Assalamu alaikum everyone, this is Sundas Amjad and we are doing types of pronouns. In this video we will discuss indefinite pronouns. So indefinite क्या होता है? Indefinite अपने नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ जो definite नहीं होती है वो हमारे पास indefinite होता है। तो indefinite pronouns कौन से pronouns होते हैं? ऐसे pronoun जो कि हमें किसी specific person और thing की तरफ refer back नहीं करते। Like if they would be definite तो वो specific की तरफ इशारा करेगा, लेकिन क्योंकि indefinite है तो वो किसी भी हमें जो है वो specific person या चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता। जो pronoun उसको हम indefinite pronoun कहते हैं। There are some words like every, some, any, no. अब हम इनके साथ जब इनका एडिशन करते हैं तो हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस बन जाते हैं। लाइक अगर मैं एवरी के साथ बडी का एडिशन करूंगी तो ये एवरी बडी बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एवरी के साथ वन का एडिशन करूंगी तो एवरी वन बन जाएगा। सिमिलरली जब मैं एवरी के साथ थिंग करूंगी तो एवरी थिंग बन जाएगा। एवरी के साथ वियर करूंगी तो एवरी वियर बन जाएगा। See, अब everyone, everybody is telling about persons, everything is telling about a thing and everywhere is telling about a space, place. तो जब बड़ी और वन लगेंगे तो persons के बारे में बात हो रही होगी, thing लगेगा तो किसी thing के बारे में बात हो रही होगी और where लगेगा तो किसी place के बारे में बात होगी। ऐसे जैसे मैंने every के साथ इन सबको ऐड करके ये words बनाए हैं। Similarly, you can add some and body, it would become somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, nobody, no one, nothing and nowhere। अब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रही तो नो में भी जब आप सब कुछ लगाएंगे तो स्पेस नहीं आएगी। सिर्फ एक वर्ड है नो वन, जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर स्पेस आती है इन दो वर्ड्स के दरमियान में। दिस इज हाउ वी मेक सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अच्छा, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक और प्रोनाउन भी यूज होता है जिसको हम वन कहते हैं। जब हम इसको जनरलाइज करते हैं जेंडर को तो हम वन लगाते हैं, ये भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रोनाउन दैट आर सिंगुलर प्रोनाउंस। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूज किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी सिंगुलर प्रोनाउंस आपको बताए, तो सिंगुलर प्रोनाउंस को यूज करने का एक रूल होता है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो समवन इज टेकिंग क्लास। अब समवन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन और इसके बाद जो वर्ब यूज हुआ है दिस इज सिंगुलर। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि नोबडी वांट्स टू टेक द क्लास। अब यहां पर देखिए कि मैंने जो नोबडी है ये मेरे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके बाद जो मैंने वर्ब का इस्तेमाल किया है वो किया है मैंने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। जैसे हमारे डिफरेंट थे, जैसे आप कह सकते हो एवरीवन इज ऑल्सो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। लाइक एवरीवन इज लिसनिंग टू द टीचर और एनीथिंग यू कैन से। सो जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। We have discussed the singular indefinite pronoun. Now we will discuss the plural indefinite pronouns. अब जो plural indefinite pronouns हैं उनमें कौन कौन से pronouns आ सकते हैं? Like several, then we have all, we have few, we have some, both, many, and so on. These are the plural indefinite pronouns. अब when we are using plural indefinite pronouns तो हम जब भी उसका रूल नंबर 2 we can say is that कि हम जब भी plural pronoun इस्तेमाल करते हैं, plural indefinite pronoun, तो उसके साथ हमारा plural verb यूज होता है। सिंगुलर में सिंगुलर verb यूज हुआ था और हमारे पास plural में जो है वो plural verb का इस्तेमाल होगा। जैसे कि you can say एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, I can say कि all of them were going outside. Now I have used an indefinite pronoun all, so I have used this plural pronoun. Plural indefinite pronoun के साथ plural verb हमारा इस्तेमाल होता क्या है कि रूल नंबर 3 में हमारे पास few of, हम कह सकते हैं few plural indefinite pronouns जो हैं वो कभी तो singular हमारे पास verb ले रहे होते हैं और कभी प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। उसमें हमारे पास रूल ये है कि जब हमारे पास काउंटेबल नाउन आएगा, I have already discussed countable noun. If you do not know, then you can go and watch the video related to countable and uncountable nouns. हमारे पास countable noun यूज हो रहा है जिनको हम गिन सकते हैं ऐसे नाउन को, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम
प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एग्जांपल है कि सम ऑफ द बॉयज आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास नाउन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, नाउन हमारे पास काउंटेबल इस्तेमाल हो रहा है। जब काउंटेबल नाउन इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ इंडेफिनेट प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है और हमारे पास वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम वर्ब का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द सॉल्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहां पर मैं जो सॉल्ट की बात कर रही हूँ दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेशक इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज हो रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज हो रहा है। सो दिस इज हाउ द सेम इंडेफिनेट प्रोनाउन विल बी यूज्ड विद द प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर वर्ब व्हेन देयर वुड बी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इफ यू आस्क मी कि ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं जो कि जिनके साथ इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स भी आते हैं और प्लूरल वर्ब्स भी, तो उनमें हमारे पास 5 प्रोनाउंस होते हैं, सम, एनी, none, all, and most. These are the 5 indefinite pronouns जिनके साथ कभी तो वर्ब सिंगुलर आता है और कभी प्लूरल, और उसकी मैंने आपको कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। अब हम इन सारे रूल्स को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो इन माई फर्स्ट सेंटेंस एवरी वन ऑफ देम हैव डिस्कस्ड हिज देयर प्रॉब्लम। एवरी वन इज अ सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। In the next sentence, nobody wants to listen me. I have told you कि singular indefinite pronoun के साथ singular verb आता है तो obviously यहाँ पे wants आएगा। Next sentence is one should keep one's promise. One's इसलिए आएगा क्योंकि one indefinite pronoun use हुआ है, ठीक है, तो आगे भी one's ही use होगा, his और her का इस्तेमाल नहीं होगा। All of his friends are coming. I told you कि all is an indefinite pronoun, ठीक है, plural indefinite pronoun। उसमें कभी तो वर्ब सिंगुलर आता है कभी प्लूरल आता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इज अ काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। फ्यू ऑफ द बुक्स इज आर ऑन द टेबल, बुक्स अगेन इज प्लूरल, फ्यू इज अगेन अ प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन और बुक्स इज अ काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के साथ जब आ रहा है ये तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, तो आर ऑन द टेबल आएगा। इसी तरह से हमारे लास्ट सेंटेंस में somebody is are looking for you, somebody is singular indefinite pronoun और singular indefinite pronoun में verb भी singular आता है तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट indefinite pronouns। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।